ये मेरे साथ नहीं, छोटी छोटी परेशानियां तो वैसे भी लगी होती हैं। हाँ, कोई दुश्मन लगा होगा भाई, इसका ये हो जाए तो उसका मैं कह नहीं सकती, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां लगी रहती हैं। पर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, कछुए की चाल, धीरे 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 पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, भगवान ने चाहे किराए के दिया, छत दिया, रोटी खा रहे हैं। आजकल देखो ठंड कितनी होती है, मैं रोज़ भगवान से कहती हूँ भगवान धूप निकाल दे, अपने लिए नहीं, हम तो चलो कैसी तरह बैठे हुए हैं, लेकिन पता है क्या, रोड पे देखो जाके, मैंने देखा बेचारे बैठे होते हैं और कैसे करते होंगे, दिन में सो रहे होते हैं, क्योंकि रात को कैसे सोते होंगे वो, चाहे कितनी रजाई ले रखी होगी, रात को नींद नहीं आती होगी उनको। खुले आसमान के नीचे इस टाइम सोना, कभी सोचा है किसी के लिए? मैं तो उनके लिए सोचती हूँ। सब कुत्तों का दिखाते हैं ना, मैं तो इंसान, कुत्ते तो चलो बेजुबान है, उनके लिए भी तरस आता है, लेकिन उनके लिए भी जो रोड पे हैं, जिनके पास घर है ही नहीं। मैं एक बार कहना चाहती हूँ, कोई 2 मकान के कमरे में रह रहा है, कोई 3 मकान के, उसकी अपनी मर्जी है और वो खुद खर्च रहा है ना, उसको मत बोलो एक कमरे में रह लो कुछ, उसको बोलो काम करो, अच्छी से अच्छी लाइफ जियो, अच्छे से अच्छा खाओ। अब बच्चा है, चलो हमारा तो चलो चल गया, हमारे को तो परहेज बोला जाता है, ये मत खाओ, ये मत करो, वो करो, लेकिन ये बच्चा है 19 साल का है, इसको सब कुछ चाहिए, इसको अच्छे, जितना अच्छे से खाएगा ना, ये 2 4 4 साल मतलब 5 साल जितना खाएगा, क्योंकि 30 साल की उम्र, बच्चा जितना अच्छे से खाएगा तभी तो अच्छा काम, तभी तो शरीर में लगेगा ना। बच्चे वैसे ही आजकल दूध नहीं, घी, ये सब नहीं, ऐसे पहले के ज़माने में होता था ना, ऐसे नहीं खाते बच्चे ना, इनको किसी किसी चीज़ में मिला कर देना पड़ता है, तब तो इनके गले से उतरता है। अब वो भी ना खाएं, बताओ, तुम कहो जी बच्चे जो जादू टोना कर दो कि ये खाए ना, इसको तंग करे, ऐसे थोड़ी होता है। बढ़ता बच्चा नहीं खाएगा क्या? कपड़े भी चाहिए इसको, ठीक है ना, चेंज करने होते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। अभी हमारा बेड है, हमें पता नहीं था कि इसकी 6 फुट की हाइट होगी, जो भी थोड़ा 19-20 होगी, लेकिन जब ये सोता है ना, इसके पैर बाहर निकलते हैं इस बेड से। 4x6 का बेड है, इसके पैर बाहर निकलते हैं। अभी जैसे रजाई निकाली थी तो आधी सब सीधा कर लेगा, तो रजाई में से पैर थोड़े से, क्योंकि फोल्ड करके ना, रजाई को थोड़ा फोल्ड करके एक्स्ट्रा होता है ना, तो बस दबा के, सर्दी में होता है ना, यहाँ से दबा लो, वहाँ से हवा निकल रही होती है, तो इसके ऐसे होते हैं। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाया कर बेटा, तो टेढ़ा होने से, थोड़ा सा टेढ़ा होने से फिर आ जाते हैं बच्चे। फिर कितनी देर भी, पैर भी कितनी देर मोड़ लेगा। अब हमने ले लिया, हमने कहा चलो इसको चेंज करेंगे, या 2 कमरे 3 कमरे का होता है, एक में लगा देंगे, हमें पता नहीं था, हम 7 का ले लेंगे भाई, 4 बार 7 का कोई दूसरा बेड ले लें। पैसा चाहिए होता है ना हर चीज़ के लिए। गर्मी सर्दी का बच्चा सोएगा नहीं, सोएगा ना, फिर तो ऐसे किसी को फोर्स मत करो, ऐसे रह लो वैसे रह लो। कोई अब तो कोई कहने वाले कहेंगे ज़मीन पे बिस्तर लगा दो, ज़मीन पे क्यों सोएगा? ज़मीन पे मेरा बेटा है, मुझे पता है क्या कर। मैं तुमसे कोई राय नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बताती हूँ, मैं राय किसी से नहीं लेती और ना मैं किसी की सुनती, क्योंकि मेरे घर में किसी ने राशन नहीं डाला। जिस दिन लोग मुझे देने लग जाएंगे ना, अगर मुझे किसी तरफ से मदद मिलेगी, मदद क्या मतलब, जो मुझे दिन इस तरह से करने लगेंगे, फिर भी एक बारी को उनको सुन लूँगी, चल यार कोई बात नहीं, लेकिन अभी कोई कुछ कर नहीं रहा, तो इसलिए मैं किसी की नहीं सुनती। जो मेरी समस्या है वो मुझे उसको हटाना है। बच्चे के लिए या मेरे के लिए कोई बोलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, मुझे नहीं समझ आएगी। हमारी परेशानी हम झेल रहे हैं और हम ही इसको पूरा कर रहे हैं। तो बार बार इसका लोन आ रहा था, नहीं मिल रहा। अगर मिले तो मैं तो कल कर दूं, क्योंकि मेरे पास 2-3 ऐसे अच्छे काम है जिसके मैं करके और मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, और वो सिर्फ पैसों की वजह से अटक रहे हैं, सिर्फ पैसों की वजह से। 20 लाख का लोन मिले, मैं तो कितना मतलब कितने सारे काम कर सकती हूँ मैं। अभी मैंने कहा देखो नई स्कूटी आई तो, क्योंकि काम जरूर, जब इसका जोमेटो का थोड़ी है, अब डिलीवरी में तो किसी का भी कर दो। 2-3 काम ऐसे कुछ कह रहा था, वो वाले थोड़े दूर के हैं, पर वो दिन के काम है ना, सो वो सुबह जाएगा ना, 8-9 बजे करेगा, शाम तक करके आ जाएगा, और वो भी है, पर काम भी अच्छा है, उसमें लगेगा भी नहीं। क्योंकि पेट्रोल वाले लेंगे तो पेट्रोल 10-15 हज़ार रुपये का, 10 हज़ार रुपये का पेट्रोल निकल गया, फ़ायदा क्या हुआ? और इस वाले में तो हमारे पेट्रोल बिल्कुल नहीं लगा ना, जिसे कहते हैं, पर अब पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम अभी ले नहीं सकते। और मकान के लिए भी मैंने एक बहुत अच्छी ऑप्शन देखी है, बट उसके लिए भी देने पड़ेंगे, उसके लिए भी पैसे नहीं है। और एक और ऑप्शन देखी है मैंने, तब मैंने कहा ना मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, मेरे पास चीज़ें आ जाती हैं।
कहीं भी जाती हूँ ना, मैं सिर्फ काम से नहीं जाती, काम भी होता है, एक दूसरा काम कर लेती हूँ, पूजा का भी काम कर लेती हूँ, मंदिर भी हो जाती हूँ, कुछ मकान का इधर उधर चीज़ें जाती हूँ, देखती रहती हूँ कहाँ से क्या है।